जो हो के ना हो सके यकीनन वो ख्वाब है। भोजपुरी विकास मंच एवं भारतीय भाषा शोध संस्थान कोलकाता द्वारा आयोजित आभासी संगोष्ठी सचमुच में लाजवाब है। यह आयोजन समसामयिक खुली किताब है। मिला जुला आयोजन देता सबको खिताब है। प्रकृति को सजाता खुशबू फैलाता वो गुलाब है। गजल हिंदी गज़ल वह हुनर है जो समाज में लाता इनकलाब है। 21वीं सदी में हिंदी गज़ल की वर्तमान दशा। सचमुच गज़ल एक ऐसी काव्य विधा है जिसने भाव विचार और लय का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया है। मूलतः यह अरबी फारसी परंपरा से आई, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे एक नई आत्मा प्राप्त की। हिंदी गज़ल ने उर्दू को सौंदर्य परंपरा को अपनाते हुए उसे सामाजिक सरोकारों, लोक चेतना और मानवीय अनुभूति से जोड़ा है। 21वीं सदी में हिंदी गज़ल का स्वरूप पहले से कहीं अधिक जीवंत, जनोन्मुख और प्रयोगशील हो गया है। आज की गज़ल केवल महफिल की कला नहीं रही, बल्कि समाज की सच्चाई का आईना बन गई है। 21वीं सदी की हिंदी गज़ल का परिवर्तित परिदृश्य। 21वीं सदी का युग सचमुच प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण और सामाजिक राजनीतिक बदलावों का युग है। इस युग ने हिंदी गज़ल की संवेदना और अभिव्यक्ति दोनों को प्रभावित किया है। अब गज़ल केवल प्रेम, वियोग या सौंदर्य की प्रतीक नहीं रही, बल्कि अपने समाज, राजनीति और मनुष्य के अस्तित्वगत प्रश्नों पर तीखी दृष्टि डाली है। दुष्यंत कुमार द्वारा प्रारंभ की गई जन गज़ल परंपरा 21वीं सदी में और अधिक प्रखर होकर सामने आई है। उनकी ये गज़ल, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। यह पंक्तियाँ आज भी 21वीं सदी की गज़ल के स्वर में गूंजती है। 21वीं सदी की हिंदी गज़ल में विषयों का दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है। अब कवि केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की हर पहलू को गज़ल के माध्यम से स्पर्श कर रहा है। एक तरफ राजनीति, विडंबना, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, नारी अस्मिता और स्त्री विमर्श, प्राकृतिक पर्यावरण, तकनीकी सभ्यता का प्रभाव, मानवीय एकाकीपन और डिजिटल युग की जटिलता देखी जा सकती है। आज की गज़लें इन सब विषयों को सहज भाषा में गहराई से अभिव्यक्ति देती है। हर शख्स यहाँ सोच में गुम है, अपने ही भीतर कितना कम है। वसीम बरेलवी का यह गज़ल है। शिल्पगत विविधता और भाषा का रूपांतरण। 21वीं सदी में हिंदी गज़ल ने भाषा और शिल्प दोनों में नवीन प्रयोग किए हैं। अब गज़ल के संवादपरक बोलचाल की हिंदी का प्रयोग अधिक है। बहर और रदीफ काफिया के परंपरागत अनुशासन के साथ मुक्त गज़लें भी लोकप्रिय हो रही हैं। कुछ गज़लें तो ऐसी हैं जो कविता और गज़ल के बीच की सीमाओं को लांघ रही है। यह नई पीढ़ी की गज़लों का स्वर है जो बदलते समाज को पूरी ईमानदारी से चित्रित करता है। सामाजिक और जनजीवन से जुड़ाव। हिंदी गज़ल अब शहरों की दीवारों से निकलकर गांव की कस्बों और श्रमिक वर्ग तक पहुंच गई है। आदम गोंडवी, कुमार विश्वास, राहत इंदौरी, डॉक्टर अरुण जैमिनी और गौतम राज ऋषि जैसे कवियों ने गज़ल को समाज की नब्ज से जोड़ा है। जिसे भी देखो वही हालात से परेशान है, मगर सियासत है कि मुस्कुराने में लगी है। यह गज़ल आदम गोंडवी जी का है। इस प्रकार गज़ल आज आम आवाम की जुबान बन चुकी है। स्त्री गज़लकारों का योगदान भी आज बहुत देखने को मिल रहा है। 21वीं सदी की गज़ल में स्त्री स्वर की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। रमा भारती, नीलम सहर, रेणु निगम, शाइस्ता यास्मीन और डॉक्टर अनामिका जैसी कवित्रियाँ गज़ल में स्त्री की चेतना, संघर्ष और आत्मबोध की अभिव्यक्ति कर रही है। मैं भी एक आईना हूँ मगर टूटने नहीं देती, दुनिया के हर जुल्म को बस छूटने नहीं देती। नीलम सहर की यह गज़ल है। मंच और डिजिटल माध्यमों पर गज़ल की लोकप्रियता देखी जा सकती है। 21वीं सदी में गज़ल की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण मंचीय प्रस्तुति और डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पॉडकास्ट जैसे माध्यमों ने गज़ल को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया है। कुमार विश्वास जैसे कवियों ने मंच को गज़ल के लिए नया जीवन। विदेशों में बसे हिंदी गज़लकारों जैसे डॉक्टर इंद्रजीत कौर कनाडा, अजय तिवारी अमेरिका, मोहन सिंह जोग ब्रिटेन ने गज़ल को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। अब हिंदी गज़ल केवल भारत की सीमा में सीमित नहीं, बल्कि यह भारतीय संवेदना की वैश्विक अभिव्यक्ति बन चुकी है। 21वीं सदी में हिंदी गज़ल ने अपनी परंपरा को सहेजते हुए आधुनिक चेतना को आत्मसात किया है। यह अब दिल की बात से बढ़कर समाज की आवाज़ बन चुकी है। हिंदी गज़ल आज जन मन की संवेदना है जो हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर आशा को शब्द देती है। अब गज़ल सिर्फ इश्क का अफसाना नहीं, हर दर्द का दस्तावेज बन चुकी है। शब्दों का गंगा जल, भावनाओं के सागर में सैर कराती हिंदी गज़ल है। दर्द की दरिया में डुबकी लगाती करती आंखें सजल है। सोए मन को जगाती है, देती क्रांतियों को बल है। सरस सलील सा बहता शब्दों का ये गंगा जल है।